भाड़ में गई ये शादी। चलिए बाबूजी, हम यह शादी करवाने के लिए आए थे, अपना तमाशा बनवाने के लिए नहीं। औरत की इतनी बेइज्जती हमने कभी नहीं देखी है। हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और रामेश्वर, अब चाहे तुम नाक रगड़ो, चाहे अपनी पगड़ी रख दो, हम यहाँ नहीं रुक सकते। ऐसा मत कीजिए समधी जी, ऐसा मत कीजिए। जी पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गुंजन भाभी को देखकर हमें ऐसा लगा कि हमारे पास एक और मौका है। वो मौका हमें चाहिए। राह दिखाकर मैंने उसका साथ छोड़ दिया। आगे बेचारी कहाँ जाएगी? ये लड़ाई अकेले कैसे लड़ेगी? गाड़ी रोको। अरे क्या हुआ गुंजन? मुझे वापस जाना है। क्या वापस जाना? बस करो गुंजन, कितना करोगी तुम? अब बनारस चलते हैं। नहीं पापा जी, चिरैया वहाँ अकेले क्या करेगी? उसने इतनी बहादुरी दिखाई है, मैं उसका साथ अंत तक दूंगी। मुझे वापस जाना ही होगा। क्या हुआ जी? हाँ? आप ठीक तो हैं? बेटा बहुत दर्द हो रहा क्या हुआ सीमा? है। मर जाएंगे हम हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है अब। मैं पानी पिलाओ जल्दी। पानी पीजिए। ये सब कुछ कम पानी पीने की वजह से हो रहा है और टॉयलेट ना जाने के। प्लीज, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे बस 2 दिन के लिए गांव वापस जाने दीजिए, फिर मैं बनारस आ जाऊंगी। आई प्रॉमिस। दीदी हमारा डिजाइन रेडी, लेकिन इसमें कोई एक्सेसरीज क्यों नहीं? एंड व्हाई डोंट यू ऐड सम मोर कलर्स? ओके मिस गर्ग, मिस गर्ग, हेलो, क्या हुआ? आर यू ओके? कम ऑन रचना, कॉन्सेंट्रेट। मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट बहुत अर्जेंट है, इसलिए आज शाम तक ये सारे डिजाइन्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। लेकिन कुछ नहीं मिस कर, जैसा कहा है वैसा करो। गो फास्ट। जोर जबरदस्ती से ना प्यार मिलता है ना ही इज्जत। चिरैया को छोड़ दीजिए, क्योंकि ना तो ये शादी करेगी
और ना ही माफी मांगेगी। इस लड़की को किसने अंदर आने दिया? किसने? प्रधान होने का मतलब ये नहीं है कि लोग आपके कहने पर चलेंगे, आप उन पर अपना हुक्म जताएंगे। क्या कहा था आपने कि मैं मेहमान बनकर आई हूँ ना, और मेहमान बनकर ही रहूं? अब मैं यहाँ रहने आई हूँ और चीजें बदलने आई हूँ। आप लाख कोशिश कर लो, आपकी तानाशाही और पैसे भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारे बाबूजी की बेइज्जती करने की, और जुबान चलती है ना तुम्हारी। एक बाल भी बांका नहीं कर पाओगी हमारे बाबूजी का। तुम्हें तो हम अभी बताते हैं। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। मैं उन चुपचाप रहने वाली लड़कियों में से नहीं हूं, और ये बात याद रखना। चलो चिरैया। भाभी, हम जानते थे आप जरूर आएंगे। हमें इस हालत में अकेला छोड़कर आप नहीं जाएंगे। अब हम ये लड़ाई साथ मिलकर लड़ेंगे। पर भाभी, हमें विक्रम से शादी नहीं करनी है। हमें एक आत्मसम्मान वाली और इज्जत की जिंदगी चाहिए। आपके आने से पहले हम सब सह लेते थे और सब मान भी लेते थे, लेकिन अब नहीं भाभी। हमने ही बड़ा कदम इसलिए उठाया क्योंकि आपने हमें समझाया। पर भाभी, हमारा ये कदम बेकार तो नहीं जाएगा ना? नहीं चिरैया, हम दोनों साथ मिलकर एक बेहतर कल का निर्माण करेंगे। अब बहुत कर चुकी तुम। मेहरबानी करके हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। तुम गुंजन के बताए रास्ते पर चलना चाहती हो चिरैया? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, तो तुम गुंजन के साथ अभी इसी वक्त जा सकती हो। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। बोलो जगमाता, इस लड़की की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? संभाल नहीं सकती थी तो तुम्हें इसकी जिंदगी खराब करने का कोई हक नहीं था। हम उसके माँ बाप हैं, उसका भला ही चाहेंगे ना। अरे अब तो हमें माफ करो, जाओ यहां से और कभी लौट के मत आना। एक मिनट, मेरी पूरी बात तो सुन ली। बस, बहुत बोल चुकी तुम। जाओ में से, इसे बाहर निकालो। कहा विक्रम बाबू, का हाल बना रखे हो हैं? अरे सुहाग रात का सपना सजोए थे और अब मजनू माफिक अकेले ही जाम पे जाम उड़ा रहे। बस बहुत हो चुका। समझती क्या है अपने आप को? जानती नहीं है वो किसको ललकारा है उसने? हट! विक्रम पुंदीर नाम है मेरा। ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया तो हमारा नाम भी विक्रम नहीं। वो शहरिया का वो हाल करेंगे, रोएगी रोएगी वो उस दिन को याद करके जिस दिन इस गांव में कदम रखा था उसने। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।